तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल टेक्निकल सरवन जी पे। और इस वीडियो में ये कवर होगा कि कैसे आप एक जीमेल अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी को जानोगे, ठीक है। और किस तरीके से जीमेल अकाउंट के साथ हमें काम करना चाहिए या फिर हमें उसको कितना सिक्योर रखना चाहिए, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि जीमेल अकाउंट से ही आपका पूरा फ़ोन चलता है। और ये जान लो कि आपके फ़ोन में ही सब कुछ है, इस सारी दुनिया आप ही के फ़ोन में है, ठीक है। तो जीमेल अकाउंट के बारे में आपको भी पता होना चाहिए कि कितना ख़तरनाक हो सकता है जीमेल अकाउंट हमारे लिए, या फिर कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है हमारे लिए। ये तय करता है हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं अपने क्या फ़ोन को, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं सेटिंग को ओपन करके मैनेज अकाउंट वाले ऑप्शन पर, ठीक। अब मैनेज अकाउंट वाले ऑप्शन को मैं खोल रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे जीमेल आईडी मेरा दिख रहा है। मेरे पास 2 जीमेल आईडी है, हो सकता है आपके पास 1 हो या फिर 100 हो, ये आपकी मतलब निजी चीज़ है, ठीक है। आप हर जीमेल आईडी को देख लो, ठीक है। अब यहाँ से मैं अपने जीमेल आईडी को ओपन करता हूँ एंड मैं शुरू से लेकर के आखिरी चीज़ सब कुछ बताऊँगा जीमेल आईडी पे कि कैसे आप जीमेल आईडी पर खुद को सेफ रख सकते हो। क्योंकि ये जितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है उतना ही ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। देखो होम पर हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन, जो मतलब कि कुछ नहीं, इस पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है जहाँ पे मुझे यहाँ ग्रीन टिक एक प्रोटेक्शन का वो लगा हुआ है ना, ये देख लेना आप लोग कि आपका लगा हुआ है कि नहीं। क्योंकि अगर ये नहीं लगा होगा तो आपका जीमेल अकाउंट रिस्क मोड पे है एंड हो सकता है मे बी कि आपके फ़ोन पे मतलब चांसेस रेट ज़्यादा है कि वो फ़ोन हैक हो सकता है, ये चांसेस रेट ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देख लेना, ठीक है। फिर ये देख लेना प्राइवेसी चेकअप, ये आपका इसी तरह लगा हुआ है कि नहीं। क्योंकि अगर ये भी यहाँ पे भी एरर वाला सिंबल बना होगा तो इसके भी चांसेस रेट ज़्यादा है, ठीक है, कि आपका जीमेल अकाउंट रिस्क में है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे क्या पर्सनल इन्फो में। पर्सनल इन्फो में आने के बाद में यहाँ से आप लोग मिला लेना कि क्या क्या मेरे पास है क्या क्या नहीं है। तो देखो नाम, बर्थडे, जेंडर, ये तो आपका लिखा ही होगा। लेकिन कॉन्टेक्ट इन्फो में देख लेना कि मैंने क्या क्या शेयर किया हुआ है और मतलब ज़रूरी था वो शेयर करना जीमेल पर या फिर नहीं, ये भी आप यहाँ से पता कर लोगे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, ईमेल आईडी को खोला। अब यहाँ से मुझे 2 ईमेल आईडी दिख रहे हैं एंड ये वाला फ़ोन नंबर दिख रहा है। तो अब मैं इससे ये कंफर्म करूँगा कि ये चीज़ ज़रूरी था शेयर करना। तो यस, बिल्कुल ज़रूरी था, मैं मतलब मेरे लिए ज़रूरी था तो मैंने इसको शेयर किया। आप देख लेना अगर आप कोई और नंबर यहाँ पे शेयर किए होगे तो सिंपल उसको क्लिक करके एडिट कर देना। हो सकता है एक बार आपसे पासवर्ड मांगे दोबारा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, पासवर्ड डाल करके दोबारा से उसको एडिट कर देना। आप अपना करंट नंबर ऐड कर देना, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होगा ताकि फ्यूचर में कभी दोबारा लॉगिन करना पड़े तो आप इजीली कर सको। और ईमेल एड्रेस में भी आप देख लेना, जो ईमेल एड्रेस डाले हो वो ईमेल एड्रेस आपके पास अभी भी ज़िंदा है या नहीं, ज़िंदा मतलब लाइव है या नहीं। अगर नहीं होगा तो आप उसको भी एडिट करके वहाँ से दूसरा वाला जीमेल आईडी डालोगे जो अभी आपके पास ज़िंदा है, ठीक है। ताकि फ्यूचर में कभी लॉगिन करना पड़े तो आप उसको बेझिझक लॉगिन कर लो, क्योंकि दिक्कतें आती हैं दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको एक अभी और बोनस टिप भी दूंगा और वो टिप बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके जीमेल को हमेशा के लिए सिक्योर रखने के लिए, ठीक है। अब देखो आते हैं डेटा एंड प्राइवेसी पर। डेटा एंड प्राइवेसी पर आने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लिखा हुआ वेब एंड ऐप एक्टिविटी। ये आप अगर ऑन रखोगी तो आपका जीमेल सब जगह से मतलब खुद ही रिकग्नाइज़ कर लेगा कि मुझे कहीं से गलत मैसेज आ रहा है या फिर कहीं से गलत सिग्नल आ रहा है, ठीक है। ये ऑन रहेगा तो वो खुद रीड कर लेगा और ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, ठीक है। टाइमलाइन को मैंने पॉज कर रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा लोकेशन हर वक्त ट्रैक होता रहे, ठीक है। इसलिए मैंने इसको पास करके रखा हुआ है। यूट्यूब हिस्ट्री भी आपका अनिवार्य है, चूँकि मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मेरे लिए तो अनिवार्य है ही। अगर आप यूट्यूबर नहीं हो तो आप चाहो तो बंद कर सकते हो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप यूट्यूब पर क्या सर्च किए हो क्या सर्च नहीं किए हो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड में शामिल रहती है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सारी चीज़ें अभी मैंने लास्ट टाइम यूट्यूब पर क्या क्या सर्च किया है वो सब कुछ यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे सब कुछ ठीक है मिल रहा है। तो यहाँ से मैं चाहूँ डिलीट कर दूँ या फिर चाहूँ तो ऑफ़ कर दूँ, ये मतलब आप देख लेना अपने हिसाब से। तो मुझे तो ऑन रहना अनिवार्य है तो मैंने इसको कर रखा है, ठीक है। अब देखो माय ऐड सेंटर, बहुत लोगों के फ़ोन में ऐड आता है ना, तो इसके कारण क्या है कि उनके जो मतलब स्मार्टफ़ोन होते हैं रह रह कर ऐड आता रहता है, हर सेकंड ऐड आता रहता है, ठीक है। तो यहाँ माय ऐड सेंटर पे जा करके इसको ऑफ़ कर देना, आपको ऐड आने बंद हो जाएंगे, ठीक है। पार्टनर ऐड सेटिंग्स, ये क्या है, ऑप्शन फॉर एड्स ऑन साइट्स दैट पार्टनर विद गूगल। बहुत सारे लोग होते हैं जो गूगल से पार्टनर हुए रहते हैं, जैसे कि ऐड से जो ऐड रन कराते हैं, तो ये वहाँ के लिए ऐड है। अगर आप यहाँ से चाहो तो आसानी से भी यहाँ से भी आप आगे चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम चले जाते हैं गूगल फिट प्राइवेसी। तो आप ये देख लेना कि आप ये सिग्नल बना हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर ये सिग्नल नहीं बना होगा तो आपका अकाउंट यहाँ से भी रिस्क में है, ठीक है।
देन उसके बाद हमारा प्रोफाइल, लोकेशन शेयरिंग, ये सब तो ऐसे ही एज इट इज़ रहने देना, इसको कुछ मत चेक करना या छेड़ना ही नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में देखोगे क्या कि थर्ड पार्टी ऐप्स दैट एंड सर्विसेज, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जीमेल कहाँ कहाँ एक्सेस है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपका जीमेल कहाँ कहाँ लॉगिन है, ठीक। और उसके बाद में आप वन बाय वन, जैसे कि आपको यहाँ से डिलीट करना है तो आप वन बाय वन ओपन करके उन सभी को लॉग आउट कर सकते हो यहीं से, ठीक है। तो ये आप ज़रूर चेक करना, आप देखना कि आपका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर लॉगिन है, मतलब जीमेल आईडी कहाँ कहाँ पर लॉगिन है, कौन कौन से एप्लीकेशन में लिंक है, आपको उस एप्लीकेशन की ज़रूरत है या नहीं है, या आपको उस एप्लीकेशन पर ट्रस्ट अभी भी है या नहीं है, उस हिसाब से इसको देख लेना एंड साइन आउट कर देना, ठीक है। अपने हिसाब से आप चेक कर लो। उसके बाद में आप अगर चाहते हो कि डाउनलोड क्या कहते हैं, ये जो मेरे जीमेल आईडी पर मतलब मेल्स हैं, जो फ़ोटोज़ आए हैं, या फिर जो अभी तक कुछ भी आप किए हो जीमेल आईडी पे, जैसे कि इवेंट अगर आपने सेट किया हुआ कैलेंडर में, ठीक है, ए टू जेड चाहे जो आपने जीमेल आईडी पर किया हो, वो सब अगर आप चाहते हो कि डाउनलोड कर लें तो यहाँ पे आप वन क्लिक में इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपका ये सारा बैकअप बना करके आपको डाउनलोड करके दे देगा, ठीक है। एंड डिलीट अ गूगल सर्विस, ये देखो इसको टच मत करना अगर आपको जीमेल आईडी से प्यार होगा तो, क्यों, क्योंकि इसको टच करोगे तो आपको ऑप्शन आने लगेगा कि आप कौन सी हमारी सर्विस को डिलीट करना चाहते हो, और वो इंस्टेंट डिलीट कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेक अ पाम फॉर योर डिजिटल लेगेसी, अब ये एक क्या है कि जैसे आप जो सब कुछ आपका डेटा वगैरह है, सब कुछ जो छुपा करके रखे हो, ठीक है, वहाँ के लिए ये क्या कह रहा है कि आप अपने लिए कोई एक ऐसा प्लान सेट कर लो जो मतलब कि ऐसे मुझे काम करना है, तो ये आपके लिए एक डेटा बना करके दे देगा और हूबहू उसी तरीके से ही ये काम करना शुरू कर देगा। अब डिलीट योर गूगल अकाउंट पे देखो क्या करना होगा कि ये आपको कतई नहीं छूना है, क्योंकि यहाँ छूओगे फिर पासवर्ड मांगेगा और आपका अकाउंट डिलीट कर देगा। अब डिलीट होने के बाद में क्या होगा कि आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक। अब देखो सिक्योरिटी में आते हैं, सिक्योरिटी में आने के बाद में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज़ आपको चेक करना है कि आपका चेक टिक लगा हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर चेक टिक लगा है तभी ये जान लो कि आपका जीमेल मतलब एड्रेस थोड़ा सिक्योर है, अदरवाइज़ रिस्क में है, ठीक। तो रिस्क में होगा तो वहाँ से आप क्लिक करके उसको आप देख लेना, जिस चीज़ की रिकमेंडेशन होगी उसको पूरा कर लेना एंड अपने जीमेल अकाउंट को बचा लेना, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि रिसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटी, हाल ही में आपका जीमेल एड्रेस कहाँ कहाँ लॉगिन हुआ, इस चीज़ को आप यहाँ से पढ़ सकते हो और देख सकते हो, और आपको अगर ज़रूरी लगे तो छोड़ सकते हो, ज़रूरी नहीं लगे तो वहाँ से आप ऐसे क्लिक करके उस चीज़ का एक्सेस वापस ले सकते हो। जैसे बहुत बारी होता है ना, कोई फ्रेंड्स यार ले लेते हैं फ़ोन वगैरह, लॉगिन कर देते हैं, तो अगर आप बाद में चाहते हो कि नहीं यार अब मुझे ज़रूरत नहीं है तो आप बाद में वहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में देखो टू स्टेप वेरिफिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा अनिवार्य है और ये तो करना ही करना मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो आप जब भी फ़ोन को फॉर्मेट करोगे या फिर कोई नया फ़ोन लेने जाओगे तो दोबारा ये जब जीमेल एड्रेस को लॉगिन करोगे तो आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि टू स्टेप वेरिफिकेशन आपने नहीं किया है और जीमेल उस अकाउंट को एक डमी अकाउंट समझती है, ठीक है। तो वो लॉगिन ही आप नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ आप ध्यान दे लेना और कर लेना। अब सिक्योरिटी कोड, ये एक बहुत अहम हिस्सा है उन लोगों के लिए जो अक्सर ऐसा होता है ना कि आपके पास एक ऐसा कोई नंबर है जो आप एक्स्ट्रा चला रहे हो और उसी नंबर से आपने जीमेल आईडी को बना दिया है, ठीक है। लेकिन अब आपको काम पड़ गया है कि आप किसी साइबर कैफ़े या फिर किसी थर्ड फ़ोन में लॉगिन करना चाहते हो, तो आपको इसी कोड की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि होता है कई बार कि सेम उसी फ़ोन पे टच करने के लिए नोटिफिकेशन जाता है। तो बहुत बार घर में ऐसे लोग होते हैं जो अवेलेबल होने के बाद भी फ़ोन को टच नहीं कर सकते, तो आपके पास एक कोड ऐसा होना चाहिए कि जो इमरजेंसी में आप मतलब उसको यूज़ करके अपने जीमेल को लॉगिन कर सको, ठीक है। उसके बाद में देखो आता है पास की यानी कि आपका पासवर्ड है, आपका फ़ोन का सीधे पासवर्ड लग जाएगा एंड आपका जीमेल अकाउंट लॉक हो जाएगा। फिर पासवर्ड है, पासवर्ड देख लेना अपने हिसाब से, गूगल प्रॉम्प्ट है अपने हिसाब से देख लेना, कुछ नहीं ये सब। टू स्टेप वेरिफिकेशन में नंबर कौन सा है ये भी आप चेक कर लोगे, रिकवरी फ़ोन में नंबर कौन सा है ये भी आप चेक कर लोगे, रिकवरी ईमेल में मेल एड्रेस कौन सा है ये भी आप चेक कर लोगे, ठीक है। फिर बैकअप कोड्स, ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको आप जनरेट करोगे। ये एक बारी जनरेट करने के बाद में आपको 10 कोड ऐसे दे देता है जिससे कि थ्रू आप जब फ्यूचर में कभी लॉगिन करोगे तो बिना OTP के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि आप OTP के लिए रेडी नहीं होता है ना, आपने उस नंबर पे रिचार्ज नहीं करवाया है तो आपको OTP नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इस कोड का इस्तेमाल करके अपने जीमेल एड्रेस को लॉगिन कर सकते हो। देन आप यहाँ से देख सकते हो योर डिवाइस की आपका डिवाइस कहाँ कहाँ लॉगिन है, ठीक है। आप इस पर वन क्लिक करोगे एंड आपको पता चलेगा कि आपका फ़ोन कहाँ कहाँ लॉगिन है, और आप जहाँ नहीं चाहते हो वहाँ पर सिंगल क्लिक करना। अब चूँकि ये मैंने इसी फ़ोन में लॉगिन किया है, देखो यहाँ पर साइन आउट का ऑप्शन नहीं देगा, बट अगर यहाँ पर मैंने किसी और जगह भी
लॉगिन किया होता, दो मेरे पास होता, तो एक जगह का लॉग आउट करने के लिए दे देता, ठीक है। तो वहाँ से मैं इसको लॉग आउट कर देता। उसके बाद में आप इसकी पासवर्ड व्हेन पॉसिबल इसको ऑन रखो, इसलिए क्योंकि कभी कभी जो हमको कहीं और लॉगिन करना पड़ता है तो वहाँ पे पासवर्ड कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपने दूसरे लैपटॉप में या दूसरे नोटबुक में या दूसरे फ़ोन में जहाँ भी आप लॉगिन करना चाहो तो बिना पासवर्ड के लॉगिन हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको ऑन रखो ताकि थोड़ा ईजी हो ऑन करने में, ठीक है। फिर कहाँ कहाँ हमने अपने अपने जीमेल एड्रेस को थर्ड पार्टी शेयर किया हुआ ये हमें पता चलेगा, जो कि यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और ये सेटिंग्स जो भी मैंने आपको बताया है बहुत ज़रूरी हैं, ये आप लोगों को देखना चाहिए। फिर आते हैं पीपल एंड शेयरिंग में। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपके कॉन्टैक्ट जो आप कॉन्टैक्ट सेव करते हो अपने मोबाइल नंबर में, वो सारे कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, आप यहाँ से आकर के चेक कर सकते हो 1 बाय 1, ठीक है। और ऐसे ही आप और देख लो, बहुत ईजी सब मतलब है, आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, मेरे हिसाब से कोई ज़रूरी नहीं था, कॉन्टैक्ट के अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। फिर आते हैं पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन पे। देखो ये एक गूगल का बहुत तगड़ा फीचर है, जहाँ पे ये कहते हैं कि आप यहीं से हमारा पेमेंट मेथड ऐड कर लो। इस पे ऐड कर लोगे तो अब इससे क्या होगा, जो भी आप प्ले स्टोर से कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं ना जिस पे चार्ज लगे होते हैं, ठीक है। अगर उन सारे एप्लीकेशन को आप खरीदने चाहते हो तो आसानी से पैसे कटवा लोगे और अपने उसको क्या कहते हैं मतलब प्रोडक्ट को, डिजिटल प्रोडक्ट को बाय कर लोगे, ठीक है। तो मेरा यूज़ नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। अकाउंट स्टोरेज जो कि हर जीमेल एड्रेस पे 15 जीबी का एक बैकअप वो अरे सॉरी स्टोरेज मिलता है, जो आप 15 जीबी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने 0 जीबी यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ भी इंटरनेट पे रखने की आदत नहीं है सिवाय यूट्यूब के, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया आप लोगों को कि ये कंप्लीट जीमेल अकाउंट में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ आप यहाँ से जान चुके हो, ठीक है। अब आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड जितनी भी वीडियोस मेरी आने वाली हैं उन सबको आप ज़रूर से वॉच करना, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको वैल्यू वाली चीज़ें ज़रूर सीखने को मिलेंगी। एंड मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।